हाथों का आला बना हुआ है। जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देगा हम धरना रखेंगे इंशाल्लाह। हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और जो उकसाने वाले थे उन्होंने जो कुछ किया पिछले एक हफ्ते के दौरान वो पूरी कौम ने देखा। कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था सौदा नहीं करता था, जब वो गया उसका कश्मीर का सौदा हो गया। जो चीफ जस्टिस है उसने पिछला हमारा साथ सही नहीं किया। नैब के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पे है। देखिए वो आला अदलिया है, हम ये मानते हैं, लेकिन जो उसका तरीकाकार था वो बिल्कुल गलत था। इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त दी है और हम रेड जोन से बाहर हैं। तो इसी वजह से मौलाना साहब ने ये मेहनत कर के अभी पाकिस्तान को डिफाक से बचाया। जब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाए हम लोग इंशाल्लाह ताला बैठे रहेगा। जो जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देता जस्टिस उमर अता बंदियाल तब तक हम धरना रखेंगे। देखिए इससे बढ़ के और कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे नहीं आएगा जितना अब ये जस्टिस लेके आ गया, ठीक है। और वो एक मुल्ज़िम को कह रहा है कि मुझे आपको देख के खुशी हो रही है। देखिए ये कौन सा कानून है, कौन सा जज है, कौन सा दुनिया में काजी है। ऐसी वर्डिंग किसी के ऊपर नहीं इस्तेमाल हुई। ऐसी कौन सी? को भी कहा था। नहीं, ये जो कुछ इमरान खान के ये कर रहा है, अगर वो नैब के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पे है, देखिए वो आला अदलिया है, हम ये मानते हैं, लेकिन जो उसका तरीकाकार था वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। एक मुल्ज़िम को कह रहा है कि आप जाके ताश भी खेल सकते हैं, आपके खाने पीने का राश के बंदोबस्त है, ठीक है। आपको 10 बंदे आप अपनी मर्ज़ी से बुलवा सकते हैं। ये देखें आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इसके पूरी दुनिया की अदलिया में देखें कि क्या चीफ जस्टिस ऐसे रिमार्क्स पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? कोयटा से। क्यों आए हैं? क्या धरना, क्या मकसद है? मकसद ये है जब पाकिस्तान जुमहूरी हुकूमत जो चीफ जस्टिस है उसने पिछला हमारा साथ सही नहीं किया। जुमहूरी हुकूमत पाकिस्तान सही नहीं किया, क्या किया है? नहीं किया। जो जुर्म था, जो हमारी मुतालिबे थी, जो इमरान खान से जो उसका गुज़श्ता था, मगर उसने जो है ना पूरा उससे नहीं किया और उसने जो है ना उसको माफ़ कराया उसको। आवाम तो लेकिन आवाम को तो फैसला मंजूर है, आवाम तो खान के साथ है, आपने देख लिया है। ये बात तो आप लोग पीडीएम भी मान जाएं कि आवाम उसके साथ है। जब आवाम उसके साथ है हम भी आवाम में शुमार हैं, तो हम लोग क्यों आए हुए? आप लोगों की तो अपनी पार्टी है ना, आप आवाम में नहीं, आप लोग की अपनी पार्टी नहीं, हम लोग जो है ना आवाम पे शुमार नहीं है क्या? हम लोग तो भी के साथ आए ना, पार्टी के साथ आया ना, तो तभी जो है ना आवाम के साथ तो शुमार है ना। मुल्क तो सबका मुल्क है ना जी। इसलिए कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जिस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब बाकायद हमारी 5 दिन बोलिए 5 दिन बैठेगा, 10 दिन बोलिए 10 दिन बैठेगा इंशाल्लाह ताला। जब तक हमारी मसला हल नहीं हो जाए हम लोग इंशाल्लाह ताला बैठा रहेगा। अच्छा, कितने पैसे दिए मौलाना साहब ने यहाँ आने के लिए? मौलाना साहब ने बिल्कुल पैसे नहीं दिया। हम लोगों ने अपने जेब से 1-1 रुपये जमा करके इन लोगों इकट्ठा किया। बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खर्चा आएगा तो वो कौन खिलाई पिलाएगा? वो हम लोग अपने जेब से खुद खाएंगे, क्योंकि हमारे में इतना जज्बा है। बिल्कुल ये हमारा सामान है, देखो हमारे में इतना जज्बा है कि हम अपने कायद के हुक्म पे हर चीज़ कुर्बान कर सकता है। हम उसके लिए कायद ने वैसे आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? मौलाना फजलुर रहमान आज तक पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सके, तो उस कायद के पीछे कैसे आप आ जाते हैं? वो जो आज तक जिसने खुद नहीं किया पाकिस्तान के लिए कुछ, क्या किया है उसने? पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? एक चीज़ बता दें। इसमें जो है सबसे पहले उसका बाप मुफ्ती महमूद साहब ने पाकिस्तान के लिए आइन बनाया, उस आइन में उसने शिरकत किया। बाप के नाम पे आज तक मौलाना साहब खेल रहे हैं। दूसरा बात यह है कि कश्मीर का सौदा, मौलाना साहब जब आज तक बैठा हुआ था तो उसने कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था सौदा नहीं करता था। जब वो गया उसका कश्मीर का सौदा हो गया, उसका जो है बिल इंडिया ने पास किया। तो बिल्कुल इसमें मौलाना ने ये पाकिस्तान के लिए किया है। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई इतनी हो रही है, जब खान के दौर में महंगाई थी तो पूरी पीडीएम धरना लेके निकल जाती थी, तो अब महंगाई या अब मौलाना को गरीब आवाम का ख्याल नहीं आया कि महंगाई या कोई एहतजाज होना चाहिए? मौलाना को बिल्कुल ख्याल आया हुआ है जो है, क्योंकि बिल्कुल मौलाना साहब ने ये महंगाई के खिलाफ पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इमरान खान ने मुल्क का हालात यहाँ तक पहुँचाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा हालात तक पहुँचाया हुआ है कि मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे है। तो इसी वजह से मौलाना साहब ने ये मेहनत कर के अभी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मौलाना ने मेहनत
मौलाना और इसाक डार कहता है मैंने मेहनत की, आप कह रहे हैं मौलाना नहीं। नहीं, सारा पीडीएम एक है, 5 उंगली जो है वो एक हाथ का है, तो इसलिए सारा एक है। इमरान खान का जलसा था तब तो कहा था 144 दफ़ा नाफिज, अब सारी दफ़ा ख़त्म हो गई है, अपनी हुकूमत है, अपना धरना है, इंतज़ामिया अपनी है, अपने मज़े से धरने दे रहे हैं अब यहाँ पे। इमरान खान का जो था वो जलसा नहीं था, वो जो है बिल्कुल तोड़ फोड़ कर रहा था, किसी को नुकसान पर रोडों को बंद कर रहा था, तो तबकारी को कितने, अभी उस हुकूमत खुद बता रहा है कि 600 अरब का, ये 600 करोड़ का इसने नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो इसने बिल्कुल वो ऐसे निशानात को मिटाया जो फौजी लोगों का था, बिल्कुल वो पाकिस्तान उस पर नाश करता था, इन लोगों ने वो कभी नहीं छोड़ा। कहाँ से आए? हम रावलपिंडी से आए हैं, हल्का NF59 थोड़ा पीछे होना से सारे दोस्त आए और अभी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इस एकतरफा निज़ाम के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं, जहाँ पर कि 60 अरब के एक मुजरम को कहा जाता है कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, और जहाँ पर एक छोटे छोटे जो मुकदमात थे जो उसमें बेगुनाह लोगों को महीनों और सालों के लिहाज से कैद रखा गया। ये बताइए जो आपने नारे उठाए हुए हैं, ये आपको पता है आपने क्या उठाए हुए हैं कि अदालत के खिलाफ आप आवाम को उठा रहे हैं, अदालतों पर हमले करें और रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, 144 दफ़ा नाफिज इस्लामाबाद में, आज अपनी हुकूमत में करने के लिए कैसी हुकूमत? जी, इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त दी है और हम रेड जोन से बाहर हैं इस वक्त। ये एम्बेसी रोड है जो रेड जोन के अंदर नहीं है, और इंतज़ामिया से बाकायदा इजाज़त परमिशन लेने के बाद रेड जोन से हम बाहर हैं और बिल्कुल नहीं उकसा रहे। हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और जो उकसाने वाले थे उन्होंने जो कुछ किया पिछले एक हफ्ते के दौरान वो पूरी कौम ने देखा, मीडिया ने दिखाया वो लोगों को। और अदालत से जितना रिलीफ शरीफ खानदान को मिला, इतना तो दुनिया में शायद किसी को जी बिल्कुल मिला है। शरीफ ख़ानदान को 2 साल के लिए और 1.5 साल के लिए वो कैद रहे हैं, और ख़वातीन भी कैद रही हैं, बिल्कुल मिला है। और जो दूसरी तरफ से रिलीफ मिला है वो भी सब ने देखा कि एक दिन से ज़्यादा कोई किसी की कैद बर्दाश्त नहीं हुई। कहाँ से आए? ये रावलपिंडी से क्या NF59 करने हैं? जी, ये हम एक पुरअमन एहतजाज करने आए हैं जी। आपके सामने प्ले कार्ड हमने उठाए हुए हैं। जो हम पीडीएम की हुकूमत है, महंगाई में लोग मर रहे हैं, माशियत डूब रही है, आप लोगों को करने की देखें जी, ये तो वो जो करके गए हैं 4 साल आपके सामने हैं। सारे इस मुल्क का जो देखें ना, जो 4 साल उन्होंने मुल्क की तबाही की। एक साल से आप लोगों ने क्या किया? देखें ना, 1 साल में क्या करना है? अगर उन्होंने मुल्क की तबाही करके 4 साल में गए तो 1 साल में क्या कर सकते हैं? कोई केस नहीं ख़त्म करवाए। आज उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इमरान खान साहब को मिल रहा है। पीडीएम को क्या मिल रहा है उसका, मुझे ये बताएं। तो आज आप जिस तरह सवाल कर रही हैं, तो ये लोगों को जो मुश्किलात हैं इसके पीछे कौन है, ये तो आप लोग भी बाखूबी जानते हैं। आज वो लाडला बन के फिर रहा है, और वो 35 साल से तो वो नहीं था, 35 साल से तो 35 साल से कौन था? 35 साल से कौन था? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मियाँ साहब की हुकूमत कितना साल रही? ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जो महंगाई का एक तूफान आया है वो आपके सामने, वो तो ये जो पिछले 3 सालों में इसी में सब चीज़ें डबल हुई है। कब तक धरना देने का इरादा है? जी इंशाल्लाह ताला, जिस तरह हमारी लीडरशिप जो हुक्म देंगी हम बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस चीफ जस्टिस जो एक प्रोपगंडे के तहत जो इसके मुकदमात के फैसले दे रहा है और बिल्कुल एक ही जानब उसका रुख है, वो इसका हाथों का आला बना हुआ है। जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देगा हम धरना रखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आपने झंडा पकड़ा हुआ है, इस पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीर है। वो जो आज तक दवाई गया था, वापस नहीं आया, लेने गया था, सब कुछ हो गया, पाकिस्तान में हुकूमत बन गई, हुकूमत टूट गई, तो ये कब आएंगे वापस? पहले तो इस सवाल का जवाब। ये वापस आए ना आए, हम तो इधर हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं? लीडर तो है नहीं आपका। इधर पहुंच गए हैं ना। पहुंच तो गए हैं, आपका लीडर भी तो आपके दरमियान होना चाहिए। हमारे लीडर हमारे साथ हैं, रमजान सुबहानी साहब, MNA साहब हमारे साथ आए हैं। लेकिन आप लोग नजरिया तो इसी के नहीं, नवाज शरीफ का, जी नवाज शरीफ का नजरिया ना, उसको लेके चले, तो वही नहीं है बीच में। का नजरिया ये सारे नवाज शरीफ के सिपाही हैं। कितने सिपाही लेके आए, कहाँ से लेके आए हैं? सियालकोट से आए हैं, हल्का NA66 से। रमजान सुबहानी साहब MNA के हल्के से। कितने की सिपाही लेके आए सियालकोट से? सियालकोट से कितने सिपाही लेके आए? तकरीबन हम तो आए हैं 350 बंदा। अच्छा, आपको लगता है जो आप धरना दे रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, नून लीग के साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, तो जितना नून लीग को, शरीफ खानदान को रिलीफ मिला, आज तक किसी गरीब पाकिस्तानी को नहीं मिला अदालतों से। इमरान खान को तो रिलीफ मिल गया है,
लेकिन खानदान को भी तो मिला है ना, नहीं, कोई नहीं मिला। 2 साल से आज जो तक जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया था आया नहीं आज तक। भाई वो बीमार हैं, वो गए हुए हैं, वापस आएंगे इंशाल्लाह। हम तो तो वहाँ है ना, वहाँ रहने के लिए वो ठीक है, सारा कुछ करने के लिए। पाकिस्तान आने में क्या मसला है? पाकिस्तान भी आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? किस चीज का डर है? इस दिन ये चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे के घर जाएंगे ना, हम इनको इस्तीफा दिलवा के वापस जाएंगे, उस दिन वो भी वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब तौहीन अदालत नहीं हो रही? वैसे तो आप लोग बड़े तौहीन अदालत के भाषण दे दें, आर्मी चीफ के खिलाफ ये कह दिया तो आर्मी के खिलाफ ये कह दिया। अब तौहीन अदालत कोई नहीं है जब आप लोगों ने ऐसे ऐसे झंडे उठाए हुए, उस पे बैनर्स पे लिखा हुआ है पुरअमन एहतजाज जो है हर पाकिस्तानी का हक है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उसके ऊपर लिखा जो मर्जी हो बैनर पर। क्या लिखा हुआ है ये देख के, क्या लिखा? अभी आपने झंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन जो आपके नून लीग के बैनर पाकिस्तान के साथ नून लिखा हुआ है, ऊपर हमारे लीडरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। हवा के सास की आपकी रेड लाइन होगी पाकिस्तान। नीचे करके दिखा देता हूँ। नहीं, ये झंडा आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन जो बैनर्स बने हुए वो नून लीग नहीं बनवाया ना, नून लीग की तस्वीरें लगी। बैनर कोई दिखाए, बैनर कहाँ लगा हुआ? पीछे आपकी वो ऐसी रोड पे लेके खड़े हैं, कुछ खा रहे हैं। नहीं तो वो बंदियाल कोच में जो भी बैठेगा फिर ऐसे ही होगा ना। क्या मतलब है? आप अदालतों के बारे में जो मर्जी कहते हैं, आपको लगता है नहीं तो नहीं, कोई नहीं, हम कौन सी तौहीन कर रहे हैं, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आपको लगता है आप जो मर्जी कहते रहे वो अदलिया का कोई जो आप तौहीन नहीं कर? हमें पता है अदलिया की कदर हम करते हैं, हम कर रहे हैं कदर, तो इसलिए पुरअमन एहतजाज कर रहे कदर कर रहे हैं तो इसलिए इतने अच्छे नारे लिखे हुए हैं। हैं। इसलिए हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, वरना क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं, हम करते नहीं ना। हमारे जो लीडर है ना, वो हमें ये सबक ही नहीं देते। ये कोई इमरान खान के सिपाही थोड़े हैं जो गंदी मंदी बातें करेंगे, इमरान खान को तो बोलेंगे, ठीक इमरान खान को तो है, आप लोगों को गालियां देंगे, मीडिया वालों को पकड़ के घसीटेंगे। ये नून लीग के वर्कर हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, ये मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, ये मियां शहबाज शरीफ के सिपाही हैं, ये रमजान सुबहानी साहब के सिपाही हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, औरतों को घसीटा गया, पुलिस की गाड़ियों में डाला गया। जब पीटीआई का जलसा था तो वो भी खवातीन है, उनका भी हक था ना पाकिस्तान को उतनी जितना आप अभी 3-4 दिन घसीटा गया। अच्छा, ये आप मानते भी नहीं है? नहीं, कब घसीटा गया? यही तो बात है नून लीग जब की। कोई पुरअमन एहतजाज नहीं करेगा तो फिर जो इंतजामिया है वो तो हरकत में आएगी ना। अगर हम इधर आए हुए हैं, हम इधर आके कोई ये तोड़ फोड़ इमारतों की करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है, इधर अगर हम गलत काम करेंगे तो ज़ाहिर है इंतजामिया हमें मना तो करेगी। जब हम इंतजामिया को मारेंगे, इंतजामिया को गालियां देंगे, इंतजामिया को डंडे मारेंगे, तो फिर इंतजामिया का हक बनता है कि हमें भी मारे। मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन जो वो दरवाजा फलांग के तो पहुंच गया। आप लोगों ने तो कहा था हम रेड जोन में दाखिल होंगे, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, 144 दफा नाफिज है, लेकिन बड़े मजे से धरने हो रहे हैं। अपनी हुकूमत है ना, ये आराम से धरना हो रहा है, एहतजाज पुरअमन एहतजाज है, ये हमारा हक है। अच्छा, तो टोलियां इकट्ठा होना भी जुर्म था इस्लामाबाद में, क्योंकि 140 दफा नाफिज थी। अब कुछ नहीं है? नहीं, कोई जुर्म नहीं। सब जो पिछले दिनों में 2-4 दिन पहले हुआ है, जो इतनी कोर कमांडर का घर जला दिया है, ये आपको नजर नहीं आ रहा? वो तो नजर आ रहा, लेकिन आप लोगों ने 40 दफा भी तो नाफिज की थी। आप जो मीडिया वाले हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि अवाम ने क्या किया? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, उनके लीडर ने क्या उनको? अब आप भी चलाना चाहते हैं, अब आप भी चलाना चाहते हैं जजों के घर। ना, हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये सारे लोग खड़े हैं, पुरअमन एहतजाज नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा इधर को तोड़ फोड़ कर रहा है, ये झंडे वाला डंडा है जो आप बिला वजह कह रही हैं कि जी आप डंडे लेके आए हुए हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी है, वो डंडा लेके खड़े हुए हैं, वो बुजुर्ग नहीं है, वो डंडे के सहारे से खड़े हुए हैं। अगर ये मैंने डंडा पकड़ा हुआ, इसके ऊपर झंडा लगाया हुआ है, ये मेरा हक है कि नहीं हक? आप बताएं, हक है कि नहीं हक? झंडा पकड़ना आप जिसका मर्जी। पुरअमन एहतजाज भी हमारा हक है। हर शहरी का होना चाहिए, सिर्फ नून लीग का नहीं होना चाहिए। वही शहरी हूँ मैं, पाकिस्तान का शहरी हूँ। लेकिन आपने हर शहरी को हक ये नहीं दिया, ये नून लीग को हक दिया है। नहीं, आजकल नून लीग ने सिर्फ अपने आप को ही दिया है। पुरअमन एहतजाज सिर्फ और सिर्फ नून लीग करती है। आपके इल्म में है, आपको हर चीज़ का पता है।